हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी पावर सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा मान के चलिए आप कि चर्चा में है। और यहाँ तक कि इतना ज़्यादा इससे जो है आक्रोश फैल गया है कि जगह जगह पे जो है छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं इसी के लिए। तो अग्निपथ योजना ये क्या है? सरकार द्वारा एक जो है सेना भर्ती के लिए प्लान लॉन्च किया गया है। एक योजना लाई गई है जिसको अग्निपथ नाम दिया गया है। और इसमें जो छात्र भर्ती होंगे, जो सैनिक भर्ती होंगे, उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। तो अग्निपथ योजना क्या है? अब दोस्तों, बहुत से लोगों को तो खैर इसके बारे में, कुछ ही लोगों को जो है पूरी बातें पता है कि इसके फायदा क्या है, नुकसान क्या है और कैसे क्या है। ये पूरी बात जो है कुछ ही लोगों को पता होगी। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल सुनी सुनाई बातों पर ही विश्वास करते हैं कि इससे जो है बच्चों को 4 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो पॉजिटिव भी हैं और कुछ बातें ऐसी भी है जो निगेटिव है, जो लोगों में भ्रांतियां फैलाने का काम करती है। तो मतलब एक तरह का ये मान के चलिए जो है प्रदर्शन का माहौल चल रहा है चारों तरफ। और यहाँ तक कि जो है प्रदर्शन की बहुत सारी फोटोज भी आ रही है, लगातार वीडियो वायरल हो रहे हैं कि कहीं ट्रेन फूंक दी जा रही तो कहीं क्या किया जा रहा है। ये सब हालांकि ये गलत है। आपको देखिए, आर्टिकल 19 के तहत आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। अब इसका ये अर्थ नहीं कि आप रेल फूंक दें, ट्रेन फूंक दें या फिर जो सरकारी संपत्ति है इसका नुकसान करे। ये एक किसी भी सूरत में ये सही नहीं हो सकता, किसी भी कंडीशन में ये सही नहीं, क्योंकि वो जो ट्रेन है वो आप ही के टैक्स से दिए गए पैसे से बना हुआ है। ये सरकार का कुछ नहीं है। सरकार ने तो आपसे ही टैक्स लेकर के उसको बनाया है। तो आप अगर नुकसान कर रहे हैं तो अपना नुकसान कर रहे हैं ना, सरकार का क्या नुकसान कर रहे हैं इसमें? और असुविधा भी आपको ही होगी सरकार को। तो अब जैसे मान लीजिए आप सरकार की बात करते हो, उनके पास तो प्राइवेट जेट है, वो जहाँ जाना चाहेंगे जाएंगे आएंगे। समस्या तो आपको होगी ना। कोई भी सरकारी संपत्ति का नुकसान करेंगे क्योंकि उसका उपभोग तो आप ही करते हैं। तो अगर उसका नुकसान करेंगे तो इसमें जो है नुकसान तो आप ही, मान लीजिए उसको जो है नष्ट करते हैं या उसके साथ कोई छेड़खानी करते हैं, नुकसान करते हैं, तो समस्या तो आपको ही होनी है। तो चलिए, अग्निपथ योजना क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं और पूरी बात हम इस वीडियो में समझेंगे। और आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है किसी भी जो है मिथ पर विश्वास नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी बात, मान लीजिए कोई भी निगेटिव या पॉजिटिव है, मतलब एक तरह से आपको पूरी बातें इसके बारे में पता हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ योजना क्या है ये? तो ये एक सेना में भर्ती योजना है, अग्निपथ योजना, जो सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। अभी 15 जून को इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब इसकी अवधि क्या है? तो 4 वर्ष, मतलब इसमें केवल 4 वर्ष ही आपको सेवा करने का अवसर दिया जाएगा। और इसके बाद बात करें तो आयु सीमा क्या है? तो आयु सीमा है 17 वर्ष 6 महीने से लेकर के 21 वर्ष, यानी 17.5 से 21 वर्ष। हालांकि इस वर्ष को, मतलब सरकार ने कहा है कि एज को बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया गया है, लेकिन वो केवल इसी वर्ष के लिए किया गया। मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए 23 वर्ष हो गया, वो रहेगी 17 वर्ष 6 महीने के लिए ही, यानी 17.5 से 21 वर्ष तक के लिए ही रहेगी। और इस वर्ष जो है, क्योंकि 2 साल से सेना भर्ती निकली नहीं है, इस वजह से सरकार ने एज को बढ़ा करके 23 वर्ष कर दिया। लेकिन वो वन टाइम है, उसमें साफ साफ दिया गया वन टाइम है। मतलब केवल इसी बार जो है बढ़ाया गया है एज को, बार बार नहीं बढ़ाया जाएगा, वो 21 वर्ष ही रहेगा बाद के लिए। इसके बाद दोस्तों सैलरी की बात करें तो 30,000 से लेकर के 40,000। अब 30,000 पहले वर्ष से लेकर के तीसरे वर्ष तक 30-33 ऐसे कर करके जो है रहेगी सैलरी। और अंतिम वर्ष जो होगी वो 40,000 रुपये होगी। और सैलरी के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या है वो, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी सैलरी आपको कैश इन हैंड मिलेगा। तो इसके बाद बात करें सेवा अवधि, तो 4 वर्ष के लिए ही आपको सेवा अवधि। और उसके बाद सेवानिवृत्त, यानी कि रिटायर आपको किया जाएगा 4 वर्ष बाद। और उसके साथ साथ 11.71 लाख रुपए की जो है आपको धनराशि दी जाएगी, सेवा राशि आपको दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों 25% लोगों को योग्यता अनुसार स्थायी भर्ती, मतलब जैसे 100 लोग भर्ती हुए तो 100 में से 25% लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार, मतलब 4 वर्ष में उनका मूल्यांकन किया जाएगा और उनकी योग्यता के अनुसार उनको स्थायी भर्ती में भी शामिल किया जाएगा। हालांकि अगर उस वर्ष जो है भर्ती निकली है तो उसी के आधार पर उनको 25% लोगों को, मतलब उसमें स्थायी भर्ती में जो है स्थान दिया जाएगा। तो 25% लोगों को योग्यता अनुसार स्थायी भर्ती। इसके बाद बात करें तो चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं। जैसे मतलब अभी तक होता था कि एग्जाम हुआ, उसके बाद में फिजिकल मेडिकल, तो चयन प्रक्रिया बिल्कुल सेम है। चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया, वो पहले के जैसे ही है। इसके बाद दोस्तों तीनों सेनाओं के लिए एक नामांकन, यानी कि एक बार रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तीनों सेनाओं के लिए एक ही बार नामांकन करेंगे इसमें, है ना। अब बात करें अगर हम सैलरी पैटर्न की, कि सैलरी कैसे क्या मिलेगी, तो सैलरी दोस्तों पहले वर्ष आपको 30,000 मिलेगी। हम चर्चा कर चुके हैं इसके पहले कि पहले साल आपको 30,000 मिलेगी, लेकिन उसमें जो है कैश इन हैंड, यानी कि आपको जो सैलरी कैश में मिलेगी, मतलब कैश के अकाउंट में जो आएगी वो 21,000 रुपये आएगी।
अब बाकी की सैलरी क्या होगी, तो बाकी का 30% बताया गया है। 30% जो आप 11.71 लाख रुपए जो आपको दिए जाएंगे, वो जो है वो उसका 30% तो आपकी सैलरी से काटा जा रहा है, उसका 30% सरकार दे रही है। जितना आपकी सैलरी से काटेंगे उतना ही सरकार भी देगी आप, है ना। उसके बाद उसका ब्याज जुड़ करके वो 11.71 लाख रुपए हो जाएगा। अब इसके बाद बात करें दूसरे वर्ष, तो 33,000 रुपए सैलरी आपकी बनेगी दूसरे वर्ष, और उसमें जिसमें की कैश आपको मिले, मतलब जो आपको मिलेगा वो है 23,100 रुपए। तीसरे वर्ष दोस्तों 36,000 रुपए, उसमें जो आपको मिलेगा कितना 25,580 रुपए। और चौथे यानी कि अंतिम वर्ष 40,000 रुपए, और आपको मिलेगा जो मतलब जो आपको कैश हैंड यानी कि जो आपके अकाउंट में मिलेगा तो वो 28,000 रुपए मिलेगा आपको। और इसके साथ साथ दोस्तों भत्ता भी रहेगा। आप सैलरी 21,000 रुपए, उसके साथ साथ भत्ता भी जुड़ के आएगा। भत्ता कौन कौन सा भत्ता मिलेगा, तो एक तो जोखिम भत्ता मिलेगा, उसके बाद में राशन भत्ता, तीसरा जो है वर्दी के लिए भत्ता, और इसके साथ साथ दोस्तों मतलब उपयुक्त यात्रा छूट जो है आपको भी इसमें प्रदान की जाएगी सैलरी के साथ साथ। अब बात करें दोस्तों मृत्यु क्षतिपूर्ति, जैसे मान लीजिए आपको 4 वर्ष की सेवा के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको उसके आपके परिवार वालों को क्या मिलेगा इसमें, तो इसके लिए यानी हर्जाना जिसको बोलेंगे, क्षतिपूर्ति जो बोलते हैं, तो 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा होता है आपका, मतलब इसमें आपका जीवन बीमा होगा 48 लाख का, वो धनराशि आपको मिलेगी। और उसके बाद सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि, यानी कि जीवन बीमा कवर तो मिलेगा ही, सेवा के साथ जो सेवा के कारण जो मृत्यु हुई आपकी, उसके लिए 44 लाख रुपए आपको अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी, प्लस सेवा निधि सहित सेवा न किए गए हिस्से का भी भुगतान किया जाएगा। यानी कि सेवा निधि सहित मतलब जो सेवा निधि जो 11.71 लाख रुपए बताई गई सेवा निधि, उसके साथ साथ जितने वर्ष आपका बच गया है उसका भी भुगतान किया गया। यानी कि अगर मान लीजिए आपके दूसरे वर्ष या तीसरे वर्ष आपकी डेथ हो जाती है या आप शहीद हो जाते हैं, तो आपको जो चौथे वर्ष की जो सैलरी है वो भी आपको दी जाएगी, है ना। उसके साथ साथ जो बीमा की राशि वो भी मिलेगी, और 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि भी मिलेगी। अब दोस्तों ये सरकार द्वारा जो है सुझाया गया है, सरकार की वेबसाइट से जो है ये मैंने उठाया है, यानी कि ये जो है सरकार द्वारा घोषित है कि ये सब मिलेगा। इसके बाद विकलांगता क्षतिपूर्ति। विकलांगता क्षतिपूर्ति यानी कि अगर आप सेवा के दौरान किसी प्रकार से अक्षम हो जाते हैं, तो ये जितनी फीसदी आपकी क्षमता होगी चिकित्सा अधिकारियों द्वारा घोषित की जाएगी, आपको उतना ही मुआवजा दिया जाएगा। यानी कि अगर आप 100% जो है 100% विकलांग हो जाते हैं तो आपको 44 लाख रुपए की राशि मिलेगी। उसके बाद 75% अगर आप डिसेबिलिटी है यानी 75% आप विकलांग हो गए तो उसमें आपको 25 लाख रुपए की जो है राशि मिलेगी, और 50% के विकलांगता पर आपको 15 लाख रुपए की जो है अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। अतिरिक्त अनुग्रह मतलब सेवा राशि जो आपको दी जाएगी, यानी कि सेवा निधि जो आपको दी जाएगी उसके साथ साथ ये जो है अतिरिक्त आपको अनुग्रह राशि या अतिरिक्त आपको दी जाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों आर्थिक पैकेज की। तो आर्थिक पैकेज में अभी हमने बात की कि मासिक वेतन जो रहेगा उसका 30% हिस्सा जो है 30% हिस्सा आपका जो है सैलरी से काट लिया जाएगा, उसके साथ समान राशि यानी कि जितना आपकी सैलरी से काटेंगे उतना ही सरकार देगी। तो दोनों को मिला करके जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 10.04 लाख रुपए, यानी 4 वर्ष बाद आयकर से मुक्त ये जो है टैक्स फ्री रहेगा। 10.4 लाख की संयुक्त राशि प्लस उपार्जित ब्याज। अब इन दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, इन दोनों को जोड़ने पे 11.71 लाख रुपए हो जाता है। तो यानी कि जो ये मिलेगा पैसा, इसमें 30% आपका हिस्सा रहेगा और 30% सरकार का हिस्सा रहेगा, प्लस जो बचेगा 40% वो ब्याज की राशि, वो भी इसी में जुड़ करके आपको मिलेगा। इसके बाद कार्यकाल पूरा होने के बाद सभी उम्मीदवार सेवा निधि के लिए पात्र होंगे। यानी सेवा निधि जो मिलेगी, जो 11.71 लाख रुपए मिलेंगे, इसके लिए सभी लोग पात्र होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों को मिलेगी, ये सभी लोगों को मिलेगी, जितने लोग सेना में भर्ती होंगे, जितने लोग को रिटायर किया जाएगा 4 वर्ष के बाद। इसके बाद बात करें दोस्तों, अगला है सरकार द्वारा सुझाए गए लाभ। सरकार देखिए प्रदर्शन जो हुए हैं इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने जो है लाभ सुझाए हैं कि आपको क्या क्या लाभ मिलेगा। मतलब एक तरह से सरकार बच्चों को कन्विंस करना चाह रही है कि आप जो है प्रदर्शन बंद करिए, आपको इसमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो ये सरकार द्वारा सुझाए गए जो लाभ हैं उनको जो है मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। तो सरकार ने कहा है सबसे पहला कि 4 वर्ष के स्किल्ड और डिसिप्लिन जीवन के बाद 24 वर्ष की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। यानी कि 4 साल अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं और उसके साथ साथ आपको स्किल भी सिखाया जाएगा, इसके बाद जो है 24 वर्ष की उम्र तक, क्योंकि 21 लास्ट है तो 21 में अगर आप भर्ती होते हैं तो 25 साल एज होगी लगभग 17 से, तो उन्होंने 24 वर्ष की उम्र तक का व्यक्ति बताया है वो अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। क्योंकि देखिए आर्मी में जो रूल होते हैं, है ना,
जो डिसिप्लिन होते हैं, जो मतलब एक तरह का डिसिप्लिन होता है, वो आप सभी लोग जानते हैं एक अलग ही तरह का होता है। तो स्किल्ड और डिसिप्लिन जीवन के बाद 24 वर्ष की उम्र का व्यक्ति जो होगा अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा जो है बेहतर विकल्प होगा। इसके बाद 4 वर्ष बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही। अब गृह मंत्रालय ने भी, अब देखिए जो प्रदर्शन हुए हैं इसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने जो है ये बताया कि 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने भी जो योग्य अग्निवीर होंगे उनको CAPFS, ये भी एक आर्मी की बटालियन है यानी कि एक फोर्स है, और असम राइफल्स, इन दोनों में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। इसके बाद बात करें 4 में से एक व्यक्ति को नौकरी करियर में एब्जॉर्प्शन का चांस होगा। अब ये मतलब इसका मतलब क्या है, यानी कि 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को जो है करियर ऑब्जर्व करने का चांस मिलेगा, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट है, अगला है 24 वर्ष की आयु तक आपके पास 11.71 लाख की जमा पूंजी हो जाएगी, है ना। 24 साल तक, अब नॉर्मली देखिए दोस्तों 20 से 25 वर्ष लग जाते हैं लगभग एक व्यक्ति को, 25 से 26, 27 भी लग सकते हैं एक व्यक्ति को सेटल होने में, है ना। तो 24 साल की एज में अगर आपको लगभग 12 लाख रुपए की जमा पूंजी मिल जा रही है तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपका सपना है कोई बड़ी तैयारी करना, तो उसके लिए भी आपके पास एक पूंजी है, उसको लगा के आप तैयारी कर सकते हैं, है ना। और इसके साथ साथ अगर आप मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो 11 लाख रुपए 12 लाख रुपए बहुत होता है, उससे आप कोई भी अपना एक बिजनेस भी कर सकते हैं ठीक ठाक पोजीशन में। तो ये सरकार द्वारा बताया जा रहा है कि अगर 24 साल की उम्र तक जो है आपके पास कुछ नहीं होता तो हम आपको 12 लाख रुपए की जमा पूंजी भी दे रहे हैं साथ साथ, है ना। इसके बाद जो है कह रहे हैं कि 4 वर्ष बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियों ने अपने यहाँ हायर करने का भी ऐलान किया है ना। ये भी सरकार द्वारा बताया गया कि 4 वर्ष बाद आप जैसे जो स्किल्ड और डिसिप्लिन अग्निवीर हैं उनको कई बड़ी कंपनियों में ने अपने यहाँ हायर करने का भी ऐलान किया है। इसके बाद बात करें तो 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेगी मान्यता, यानी कि 4 साल की जो सेवा है उसमें अग्निवीरों के लिए ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स की भी जो है ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स भी शुरू होगा, और उसके साथ साथ उसकी जो मान्यता होगी वो विदेशों में भी उसकी मान्यता रहेगी, यानी विदेशों में भी वो मान्य होगा। अब इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो 4 वर्ष बाद कई राज्य सरकारों ने, जैसे कि उत्तर प्रदेश ने कहा या मध्य प्रदेश ने कहा है और उत्तराखंड, हरियाणा, है ना, असम, इन सब लोगों ने कहा है कि अग्निवीरों की सेवा के उपरांत जो पुलिस है या फिर पुलिस के सहयोगी बल है उसमें जो वैकेंसी निकलेगी, यानी उसमें जो समायोजित करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो ये जो अग्निवीर होंगे इन्हें प्राथमिकता देने की बात कही है ना। और एक पॉइंट और बताया गया, उच्च शिक्षा हेतु कौशल पात्रता प्रमाण पत्र, है ना, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और क्रेडिट अंक भी आपको मिलेगा। तो ये सब बातें थी दोस्तों, आशा है आपको समझ में आ गई होंगी डिटेल में। और अगर आप मान लीजिए किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मतलब वो पूरा टॉपिक एक अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आशा है दोस्तों इससे संबंधित जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों देखिए, ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हमें अधिकार है आर्टिकल 19 के तहत, तो वो हम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कि मान लीजिए आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही या फिर सरकार का फैसला गलत लग रहा है तो आप शांतिपूर्ण तरीके से करिए धरना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उसमें जो है सरकारी संपत्तियों का नुकसान करें या लूट करें। मतलब ये सब एक गलत, मतलब आपको सेना में भर्ती होना है। एक सैनिक जो होता है ना, सैनिक जो है मतलब सैनिक का जो हौसला होता है वो सबको उसकी मिसाल दी जाती है ना, कि हौसला सैनिक सेना पे खड़े वीर सा हो, है ना। तो कम से कम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनिए। मतलब आप भले ये सरकार के फैसले गलत लग रहे हैं आपको, लेकिन इसका जो है अपना पक्ष कमजोर मत करिए। जैसे आप मान लीजिए ट्रेन फूंक दे रहे हैं, आप कोई गलती कर रहे हैं तो इससे आपका पक्ष कमजोर हो रहा है। ये सरकार का, उसमें देखिए सरकार का क्या नुकसान होगा। मान लीजिए रेल फूकेंगे आप, सरकार टैक्स लगा ही रही, उससे दूसरी रेल बनवाएगी, लेगी तो आपसे ही ना पैसा, वो अपने जेब से तो लेके आएगी नहीं, है ना। सरकार कोई भी कार्य करती है तो टैक्स तो आपसे ही लेती है, मतलब पैसा तो जो इनकम का सोर्स है सरकार की वो तो आप ही है ना। उसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो टैक्स कम कर देगी, आपने रेल फूंक दिया तो सरकार की जेब से कुछ गया। सरकार की जेब से कुछ नहीं गया भैया, गया जो है वो आपकी जो है आपके टैक्स से जो बना हुआ वो मतलब उसका उपभोग भी आपको ही करना है ना। ये नहीं कि सरकार जो है ट्रेन पे बैठ के सफर करती हो, जो भी सरकारी संपत्ति है उनका जो उपभोग है वो तो आप ही करते हैं। तो कम से कम ऐसा कृत्य ना करिए जिससे आपका पक्ष कमजोर हो। या आप शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, सरकार बिल्कुल सुनेगी। आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, क्यों नहीं सुनेगी आपकी, है ना। नहीं सुनेगी, 5 साल बाद आप दिखा सकते हैं। तो ये, और 5 साल के 2 साल बाद अभी चुनाव है, 1 साल बाद, है ना।
तो सरकार जो है कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे उसको जो है नुकसान हो। सरकार भी आपकी है, आपके ही प्रधानमंत्री हैं, आपके ही राष्ट्रपति हैं, तो आप इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, सेना में आपको भर्ती होना है। तो इसलिए जो है आप करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है आंदोलन मत करिए, मतलब आप प्रदर्शन मत करिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करिए, अपना अधिकार मांगिए, जैसे जो है संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार मांगिए जो उचित है ना, जिससे आपका पक्ष जो है मजबूत होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है ना, बाकी बात करेंगे जो है, बाकी का जो कोई अलग मान लीजिए और कोई बात और कोई घोषणा जो है सरकार द्वारा और कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, इसके बारे में और बातें बताई जाती हैं, तो उनके बारे में हम आगे की वीडियोस में बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, अच्छा लगा तो लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों इसको शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि ये अग्नि जो पथ योजना है ये क्या है। वो बस केवल सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, और सुनी सुनाई बातों पे मैं जानते हैं आप आधी से लोग जिससे भी सुनेंगे वो अपने स्वार्थ की बात बताएगा आपको, मतलब जो सही बात है वो आपको कोई नहीं बताने वाला है ना। हालांकि इसमें देखिए नुकसान भी है, हानियां भी हैं। अब हानि क्या है, जैसे एक तरह का मोटिवेशन होता है प्रत्येक बच्चे में कि मतलब एक बार सेना में भर्ती हो गए तो लाइफ सेटल हो जाती है उसकी 24 से 25 साल तक की। मान लीजिए किसी भी साल, मान लीजिए आपके 18 साल में जो है आप 18 साल में भर्ती हो गए, तो ये सोचेंगे कि लाइफ मतलब एकदम सेटल हो गई कि अब 18 से लेकर के अगर शहीद भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अभी आप सोचते हैं कि 4 वर्ष बाद आपके दिमाग में ये रहेगा कि अरे 1 साल बचा है हमारी जो है जॉब का, 1 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जी जान से नहीं लगेंगे, आप अपनी एनर्जी को बचा के रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 4 वर्ष बाद आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो उस एनर्जी को आप बचा के रखेंगे, है ना, कि आगे भी हमें जॉब लेना है ना। मेंटली आप एकदम स्ट्रांग होके आएंगे कि मुझे जॉब लेनी है, आगे कुछ करना है, क्या करना है, ये सब आप पहले से ही सोचने लगेंगे, 1-2 साल पहले से ही। तो ये सब जो इसकी कमियां हैं, अब हालांकि सरकार इस पर ध्यान देगी, और क्या कहती है सरकार इस पर जो है हम बात करेंगे आगे अगली वीडियोस में, जो भी बताती है सरकार। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए, है ना। और मेरा फिर से आप लोगों से एक ही जो है निवेदन है कि शांतिपूर्ण तरीके से आप जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से करिए। इसमें जो है प्रदर्शन मतलब में कुछ जो अपराधिक तत्व है उन पर ध्यान दीजिए। ये जो सरकारी संपत्तियों का नुकसान या फिर कोई जो है दंगा फसाद ये सब मत करिए, है ना। ये जो है एक पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान नहीं है ना। तो चलिए इसी के साथ जो है इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो में साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद दोस्तों।